एमआरसीपी करने से पहले थोड़ा प्रोटोकॉल देख लेते हैं कैसे उठाना है। फिलिप्स का ऑप्शन है, उसमें जाएंगे, उसमें ऑप्शन आएगा अब्डोमेन का, उसको खोल लेंगे। उसमें सारे पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे लीवर, स्प्लीन, किडनी, पैनक्रियाज और एंजियो। इसमें हमने लीवर स्प्लीन में जाना है और उसमें जाके वहाँ से सर्वे उठाना है। सर्वे यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको उठा लेंगे, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो 3D का जो मेन प्लान होता है एमआरसीपी का, वो भी इसी में पड़ा हुआ है, यहाँ से आप उठा सकते हैं अगर प्रोटोकॉल नहीं बना हुआ है मशीन का। 2 ऑप्शन और है, ब्रीथ होल्ड, फ्री ब्रीथ। ब्रीथ होल्ड मतलब पेशेंट का सांस रुकवाना है, बोल बोल के सांस रोक लो जी, स्कैन करेंगे, फिर बोलेंगे सांस रोक लो जी, फिर स्कैन करेंगे। ये होता है ब्रीथ होल्ड। इसमें भी सारे प्लान है 3D के, और आपके T2, T1, स्टर और सर्वे, सारा कुछ इसी में है। वो सारा ब्रीथ होल्ड का है, पेशेंट को मैनुअली बोल के करवाना पड़ेगा। नीचे ऑप्शन है ब्रीथ, जो फ्री है, फ्री ब्रीथ। इसमें पेशेंट को नहीं बोलना है कि सांस रोक लो जी, ऐसे सांस ले लो जी, कुछ नहीं बोलना है। बस आपको जैसे अदर प्लानिंग्स होती है उसी के हिसाब से प्लान रखने हैं, प्लान स्टार्ट करना है। मशीन अपने आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से प्लान उठाएगी और स्कैन करेगी। ये 2 ऑप्शन होते हैं, फ्री ब्रीथ और ब्रीथ होल्ड। मैं सारे टेस्ट होते हैं जो अपर अब्डोमेन या फिर एमआरसीपी, सारे फ्री ब्रीथ से करता हूँ, क्योंकि उसमें गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। एमआरसीपी को ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट किया हुआ है ये करके, ब्रीथ होल्ड करके। हमने ब्रीथ होल्ड में क्यों करना है, हम फ्री ब्रीथ में करेंगे, मशीन ऑटोमेटिक अपने आप इमेज उठाएगी, ठीक है। हम फ्री ब्रीथ में करेंगे। अभी कुछ सेंटर पे ब्रीथ होल्ड में करके वो टफ न लगने लगता है सबको। अब यहाँ पे हम एक पेशेंट की एंट्री कर लेते हैं। आज जो हम एमआरसीपी हम करेंगे उसकी एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। एमआरसीपी के साथ साथ सारी एनाटॉमी बताऊंगा जो एमआरसीपी में ज़रूरी है। बिना एनाटॉमी के टेस्ट करने बैठेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले एनाटॉमी, ये तो सारा और जो भी बचा हुआ है आपका सॉफ्टवेयर है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर सीख लिया, ऐसे ही एमआरआई का सॉफ्टवेयर सीख लिया। सारा खेल एनाटॉमी का है। इसमें हमने पेशेंट की सारी डिटेल भर के एंट्री कर दी। आपको पता है एंट्री कैसे करनी है, सबसे पहली वीडियो एंट्री की थी। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में रेस्पिरेटर का ऑप्शन चूज़ करेंगे, यहाँ से रेस्पिरेटर चलेगा जो पेशेंट की चेस्ट पे एक रखा जाता है रेस्पिरेटर, उसकी यहाँ पे आपकी वो आएगी, रीडिंग्स आएगी। यहाँ से एमआरसीपी का प्रोटोकॉल पहले से बना हुआ है, वो उठाया, उसमें से सर्वे। एब्डोमेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और पेशेंट का हमने स्कैन स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट बटन दबा के प्रोसीड कर दिया। स्कैन स्टार्ट हो गया। अभी पहले सर्वे आएगा, फिर उस पर प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग हमें कौन कौन सी सबसे पहले करनी है, जिस हिसाब से एमआरसीपी अच्छे हो। इसमें T1, T2 और स्टर लेंगे, 3 एक हिसाब से। पहले एमआरआई अपर अब्डोमेन कर लेते हैं, लास्ट में 3D प्लान लगाते हैं। हमारा सर्वे आया, हमने यहाँ से रेफरेंस का एक स्कैन उठाया जो मैंडेटरी होता है, जिसका कोई ज़्यादा खास प्लानिंग नहीं करनी होती है। ये आपको पता है, इसका काम होता है कि हमें कितना एरिया कवर करना है। इसको बस हमने मिडल में रख के स्टार्ट कर दिया। अभी ये 3-4 बार वो मांगेगा स्टार्ट, रेफरेंस 3-4 बार स्टार्ट मांगेगा बीच बीच में। ये पेशेंट की जो हार्ट रेट है उसको रीड करेगा, उसको कैप्चर करेगा, फिर उसी हिसाब से इमेज उठाएगी मशीन हमारी, ठीक है। देखोगे आप साइड में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे नीचे ब्लैक वाली लाइन आ गई है, तो ये उसकी पेशेंट की हार्ट रेट को कैप्चर कर रहा है। उसी हिसाब से एमआरआई की मशीन इमेज लेगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमारा ब्रीथ होल्ड का काम ख़त्म हो जाता है, हमें ब्रीथ होल्ड नहीं करवाना पड़ता, ये फ्री ब्रीथ वाला है। एक्सियल की प्लानिंग कॉर्नल पे करेंगे हमेशा, ठीक है। बीच में प्लानिंग रखेंगे, एक्सियल में बॉक्स को बिल्कुल बीच में करेंगे, हमारी इमेज ना कटे, उसमें चेक कर लेंगे। लीवर पूरा कवर कर लेंगे, ऊपर से नीचे से, ऊपर डायफ्राम पे, नीचे जहाँ पे लीवर ख़त्म हो रहा है उससे 2-4 कट नीचे, इसको स्टार्ट करके प्रोसीड कर देंगे। एक्सियल की प्लानिंग जैसे पहली लगाई है, बाकी बची 2 भी ऐसे ही लगाएंगे। लीवर पूरा कवर करेंगे, बॉक्स में देखेंगे एक्सियल की इमेज कंप्लीट अंदर हो, बाहर है तो इसका मतलब वो एरिया कटा हुआ है। उसका एफओवी एडजस्ट कर लेंगे, ज़्यादा कम करके एफओवी बॉक्स को कम ज़्यादा कर लेंगे। पेशेंट कई बार फैटी होता है, मोटा होता है, तो एफओवी को हमेशा ज़्यादा कर लो, इससे इमेज छोटी हो जाती है। अगर पेशेंट मतलब ज़्यादा ही थिन है, पतला है, तो उसके लिए एफओवी घटा सकते हो।
लेकिन पेशेंट अगर ज़्यादा ही फैटी है तो फिर FOV बढ़ाना होगा, ठीक है। इसमें आपको स्लाइस थिकनेस 5 से 7 तक लेनी होती है, क्योंकि एब्डोमेन में ज़्यादा एरिया कवर करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो हिप जॉइंट्स ख़त्म होते हैं, इलियक बोन वहाँ तक आपका बहुत ज़्यादा काफ़ी रहेगा उसके लिए, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक हमारे एक्सेल के प्लान आएंगे, एक दो चीज़ देख लेते हैं जो ध्यान रखनी होती है। MRCP के पेशेंट को अगर जैसे पहले अपॉइंटमेंट लेने आया तो उसको बता दो कि 4 से 6 घंटे तक आपको फास्ट रखना है, कुछ नहीं खाना या पानी कुछ नहीं पीना है, ठीक है। उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कलेक्ट करनी है, उसकी ब्लड रिपोर्ट लेनी है, जैसे LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो हमें ज़रूरी होती है, ठीक है। और अगर किसी भी पेशेंट को इसको छोड़ दो, अगर कोई और पेशेंट है उसका हम कंट्रास्ट करें तो कंसेंट ले लो, सारा मेटल रिमूव कर दो पेशेंट का, तो आर्टिफैक्ट्स बहुत कम आते हैं। हॉस्पिटल के गाउन में MRI करेंगे खाली, ठीक है, उससे और अच्छे टेस्ट आते हैं। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है, अगर हम अंदर की लाइट ऑन करके स्कैन कर रहे हैं तो आर्टिफैक्ट ज़्यादा आ रहे हैं। और जैसे इसमें आया हुआ है T2 एक्सेल की इमेज में, स्पाइनल के ऊपर देखोगे आप, वर्टिब्रा के ऊपर एक आर्टिफैक्ट की लाइन है, ऐसे आर्टिफैक्ट आते हैं। अगर कोई पेशेंट MRI करवाने से डरता है तो उसके पास उसके रिलेटिव को खड़ा कर दो, ठीक है। इसमें हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद बाकी देख लेते हैं। MRCP की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी। MRCP मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी, ठीक है। अगर आप T1 और T2 में कंफ्यूज हो जाते हैं उनकी पहचान करने में, तो हमें एक चीज़ चेक करनी है T1 में, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में फ्लूइड टाइप चीज़ होती है, जैसे CSF होता है, वेंट्रिकल होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, गॉल ब्लैडर होता है, ब्लैडर होता है, इनमें जो भी फ्लूइड होता है T1 में ब्लैक होगा और T2 में वाइट होगा। ये हमारा सबसे ज़्यादा डिफरेंस है दोनों का, सबसे बड़ा। फैट दोनों में वाइट होगा, ठीक है। अब हम कॉर्नल की प्लानिंग करेंगे, T2 कोर T1 कोर। T2 कॉर्नल की प्लानिंग करेंगे, एक सर्वे कॉर्नल का रखेंगे, उसमें चेक करेंगे बॉक्स के अंदर है इमेज। एक्सियल पे कॉर्नल की प्लानिंग करेंगे और जो भी आपका फैट है उसको बाहर कर देंगे। बाकी एब्डोमेन के जो आपके ऑर्गन्स है उनको प्लानिंग के अंदर लेंगे। इस कर्सर को बिल्कुल मिडल में रखेंगे, राउंड कर्सर जो प्लानिंग है उसको बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे, और आपकी कॉर्नल की प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है दोनों की। ये हमारा एक हिसाब से एब्डोमेन कर दिया MRI का, अपर एब्डोमेन। इसके बाद जो मेन प्लान होता है वो लगाएंगे 3D का, ठीक है। अभी तो हमने खाली एब्डोमेन किया है, और जो T1 इसमें प्लान आया हुआ है सामने आपके, ये आप देखोगे इसमें फ्लूइड वाइट आ रहा है, पर ये उस हिसाब से बनाया गया है कि हम GB को देख सके, ठीक है। नहीं तो अगर इसमें भी CSF ब्लैक होगा तो उसमें GB में जो स्टोन होगा वो ब्लैक दिखेगा ना, वो इसमें नहीं दिख पाएगा। इसलिए इसका थोड़ा TR और T को इंजीनियर ने चेंज करके फ्लूइड को वाइट किया हुआ है TE के। नहीं तो बाकी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें T1 में फ्लूइड ब्लैक आएगा, बस MRCP का ही चेंज किया हुआ है। इसमें आपका स्टर एक्सियल है ये प्लान, ये आप पहचान गए होंगे, थोड़ा ब्लैक आता है ये, और सबसे इसमें फैट सारा ब्लैक हो जाता है, CSF वाइट रहता है। T2 में भी CSF वाइट रहता है, T1 में CSF ब्लैक होता है, जो भी फ्लूइड है हमारा सारा। अब हम 3D की मेन प्लानिंग रखेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, जिससे हम MRCP बनाएंगे 3D प्लानिंग। MRCP की जो प्लानिंग करते हैं हम उसको CBD में स्टोन देखते हैं, GB में स्टोन देखते हैं। इसकी सारी एनाटॉमी बताऊंगा तभी समझ में आएगी आपको ना। तो अभी पहले प्लानिंग देख लेते हैं, फिर हम आपकी एनाटॉमी ख़त्म करेंगे। इसको CBD पे रखेंगे, किडनी के पास CBD होती है, लेफ़्ट किडनी उधर हो जाती है लेफ़्ट साइड, और राइट किडनी के बिल्कुल सामने CBD होती है राउंड शेप में, उस पे रखेंगे वो मिडल बना के, ठीक है। और इसमें कई तरह के एंगल देते हैं लोग, सब अपने हिसाब से एंगल देते हैं, पर मेरे हिसाब से एंगल उस हिसाब से देंगे कि हमारा लीवर भी इसमें अंदर सारा आ जाए, हमारा CBD GB और पैनक्रियाज भी अंदर आ जाए। इसको हम GB के पैरेलल तो करेंगे, साथ में इसके स्लाइस बढ़ा के
उस हिसाब से कर लेंगे, हमारा पैनक्रियाज भी ना कटे और हमारा लीवर भी ना कटे। क्योंकि कुछ लोग लीवर तो काट देते हैं थोड़ा सा, उसमें उसकी लीवर में जो अंदर डक्ट होती है वो कट जाती है, उससे उन डक्ट्स को हम बिलियरी डक्ट्स बोलते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती है। इसलिए हम सारी चीज़ ले लेंगे, कवर कर लेंगे, बाकी इसको जीबी के पैरेलल ही करेंगे। ठीक है, हम पैनक्रियाज को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसमें पैनक्रियाज में एक 1/8 में बताऊंगा मैं आपको। पैनक्रियाज के अंदर एक डक्ट होती है एमपीडी, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, उसको भी लेना होता है, उसकी डायलेशन भी चेक करनी होती है। अभी हमने इसको एंगल दे दिया जीबी के पैरेलल। ठीक है, जीबी के पैरेलल दे दिया। थोड़ा बहुत आपका एंगल भी कम ज़्यादा होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसकी 3D इमेज को बनाओगे तो वो आप अपने एंगल के हिसाब से बना सकते हो। यहाँ पे एंगल कम ज़्यादा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इमेज पे। अगर आपने थोड़ा बहुत एंगल कम ज़्यादा कर दिया तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम 3D प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारा सीधा ही आएगा प्लान। उसमें आपकी CBD आएगी। उसको आप CBD को कोई से भी एंगल से देखोगे 3D प्लान में तो उसमें आपको स्टोन दिख जाएगी। और जो जीबी होता है 3D प्लान में, उसमें फ्लूइड सारा वाइट आता है, और उसमें जो स्टोन होती है, ये याद रखेंगे, स्टोन हमेशा ब्लैक आएगी। ब्लैक कलर का स्टोन दिखेगा आपको MRI में, ब्लैक कलर का स्टोन। ठीक है, तो ये प्लानिंग हमने कर दी इसकी, 3D की प्लानिंग करके इसको प्रोसीड कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे इसमें MRCP तो हम करते हैं, रीजन भी बहुत सारे हैं क्यों करते हैं वो भी तो हमें पता होंगे, तभी तो MRCP करेंगे। MRCP की जो एब्डोमेन की हमारी सारी एनाटॉमी है उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले एक बार स्कैन देख लेते हैं। 3D प्लान हमने स्टार्ट कर दिया, अब आपका 3D प्लान आ गया। इसमें से मैंने टाइमिंग कट की हुई है प्लानिंग की, 2-3 मिनट का 3D प्लान है। ठीक है, अब 3D प्लान जो आएगा उसमें 2 तरह की इमेज आएगी, जैसे ब्रेन एंजियो में आई थी ऐसे 2 तरह की इमेज आएगी। एक बेसिक इमेज 3D की और एक 3D की हमारी मशीन 3D बना के देती है, तीनों प्लेन में, एक्सियल, कॉर्नल, सैज में। ठीक है, अब ये आपकी 3D की इमेज है, ये बेसिक इमेज है। इसमें 150 से 200 तक स्लाइस आप करके ले सकते हो, उससे ज़्यादा करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये आपकी 3D की इमेज है जो बनी हुई मशीन द्वारा प्रोवाइड होती है। इसमें एक कॉर्नल की, एक्सियल की और सैज की, तीनों है, ये 3D है। इसको हम कटिंग करेंगे। ठीक है, प्रोसेस देखेंगे कटिंग करने का। प्रोसेस कैसे करेंगे, अब उसको पूरा का पूरा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको कटिंग करके देंगे नाम लिख के प्रॉपर, तो अच्छा लगेगा। लेफ़्ट साइड ऑप्शन पे आगे यहाँ पे 3D इमेज ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। ठीक है, ये हमारी बेसिक 3D इमेज है। इसमें राइट क्लिक करेंगे, सबसे नीचे वॉल्यूम व्यू का ऑप्शन है, वॉल्यूम व्यू, राइट क्लिक करके आएगा वॉल्यूम व्यू, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका कटिंग के सारे टूल्स आ जाएंगे और उसको सेव करने के सारे टूल्स आ जाएंगे। जैसे ब्रेन एंजियो में किया था सेम प्रोसेस है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसको हम घुमा फिरा के ऊपर नीचे ऐसे करके चेक कर लेंगे हमारी 3D में कौन कौन सी चीज़ हमें काटनी है, कौन सी नहीं काटनी है। यहाँ पे पता लगेगा हमारी एनाटॉमी का, एनाटॉमी कितनी ज़रूरी है। यहाँ पे तो हम फिर सारी पार्ट्स काट देंगे अगर हमें एनाटॉमी नहीं पता होगा, इसलिए एनाटॉमी डिस्कस करेंगे हम, वो बहुत ज़रूरी है। अभी आप मेरे हिसाब से सीख लो इसको कैसे कटिंग करना है, आप ऐसे एज ए सॉफ्टवेयर सीख लो, फिर हम इसकी एनाटॉमी पे डिस्कस करेंगे और अच्छे से करेंगे। MRCP के सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे आज, एक भी डाउट नहीं रहेगा MRCP का। पेंसिल का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे, कट आउट साइड पे करेंगे, कटिंग स्टार्ट कर देंगे क्लिक करके। माउस में जो लेफ़्ट में बटन होता है उससे कटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको प्रेस करके रखना है और जहाँ पे उसको छोड़ दोगे वहीं पे इमेज कट हो जाएगी। अभी पकड़ के इसको घुमा रहे हैं, उस बटन को छोड़ा नहीं, दबाया हुआ है। ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्पाइनल कोड है, ये हमारा MRCP का पार्ट नहीं है, ये हमने काट दिया। अब इसको घुमा फिरा के एक्स्ट्रा चीज़ निकाल देंगे। ठीक है, अभी हमने थोड़ा सा इसको घुमाया, घुमा के देखा एक्स्ट्रा चीज़ क्या है। अभी आप कटिंग करना सीख लो, एनाटॉमी सीख लोगे तो फिर आपको पता लग जाएगा क्या काटना है और क्या छोड़ना है। ये जो अभी मैंने बार किया ऐसे, ये किडनी के फंक्शन थे, किडनी आई हुई थी,
ये मैंने काटी है किडनी। किडनी तो इसमें दिखाएंगे नहीं हम, हमें तो इसमें लीवर का दिखाना है सारा, लीवर का, गॉल ब्लैडर का, और जो गॉल ब्लैडर में से डक्ट निकली हुई है जो नीचे जाके हमारे इंटेस्टाइन में मिल जाती है, वो दिखाना है। हमने देख लिया प्रॉपर घुमा के, अच्छी हुई है कटिंग। इसको हम बस चेक कर लेंगे कहाँ पे क्या है। अब ये जो कटिंग की है इसको सेव कैसे करेंगे, जैसे हम RGP में किया था। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे, जनरेट इमेज का ऑप्शन आ जाएगा आपका नीचे। इसमें स्लाइस बढ़ा लेंगे, मैंने 15 स्लाइस कर लिए, ठीक है। और इसको हम 15 स्लाइस करके जनरेट कर देंगे तो हमारी सीरीज जनरेट हो जाएगी। और लेफ़्ट साइड में जो सारे प्लान एक जगह इकट्ठे हुए आए हुए हैं, यहाँ पे सबसे नीचे आएगी, रिफ़्रेश कर दिया, आ गई। अब इसको पिक्चर प्लस में जाएंगे, राइट क्लिक करके। पिक्चर प्लस में क्यों जाते हैं हम पिक्चर प्लस में जाके इसको स्मूथ करते हैं। स्मूथ, जो डलनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। अभी आपके सामने इसकी डलनेस ख़त्म हो जाएगी, तो प्रिंट करोगे और अच्छी दिखेगी। अब मैं यहाँ से इसको स्मूथ करूँगा। इसमें राइट क्लिक करने का ऑप्शन होता है, माउस में राइट क्लिक करोगे तो स्मूथ का ऑप्शन आ जाता है, खुद ही स्मूथ होती है। राइट क्लिक करोगे यहाँ पे तो देखो इमेज स्मूथ हो गई। अब इसको यहाँ से सेव कर देंगे, ये ऑप्शन सेव करने का, ओके कर देंगे। अब आपकी एक सीरीज स्मूथ की जनरेट होएगी, ठीक है। हमने 2 सीरीज जनरेट कर दी, एक तो जो पहले डल वाली थी वो, और एक स्मूथ की। अब वो भी नीचे आएगी, रिफ़्रेश करके, रिफ़्रेश करो, रिफ़्रेश कर दिया, वो नीचे एक और सीरीज आ गई। ये स्मूथ इमेज की सीरीज है, इसको आप देखो घुमा के, ये बिल्कुल स्मूथ है 3D की इमेज, ठीक है। 10-15 इमेज नहीं देनी, एक देंगे, और वो एक ऐसी देंगे, उस खाली एक इमेज से ही पूरी MRCP की रिपोर्ट हो जाएगी। इस हिसाब से फिर हमारी फ़िल्म प्रिंट करने का फ़ायदा है। टेक्नीशियन का काम ही यही होता है, बीमारी दिखाना फ़िल्म में, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना। चलो अब इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये RHD है, राइट हिपैटिक डक्ट, ये LHD है, लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों आके मिल गई यहाँ पे। इसको बोल लेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट, CHD। ये नीचे आई, लेफ़्ट साइड में एक डक्ट निकला हुआ, इसको बोल लेंगे सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से जुड़ा होता है, यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर आ गया, GB। सिस्टिक डक्ट इससे जुड़ा होता है। अब सिस्टिक डक्ट से ऊपर होगा CHD, कॉमन हिपैटिक डक्ट, और जहाँ पर सिस्टिक डक्ट जुड़ा है उससे लेके नीचे एंड तक वो होगा CBD, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। और जहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमारी पैनक्रियाज जुड़ी होती है, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज में क्या होता है, MPD, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो इधर गई है ये MPD है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। और आप सोचोगे ये गंदा सा क्या है, ये डीडोनम है, जिसमें ये CBD खुलती है, जिसमें वो लीवर हमारा जूस बना के GB में इकट्ठा करके स्टोर करता है, और वो जूस हमारे खाने को पचाने के लिए हेल्प करता है। वो CBD के थ्रू हमारी इंटेस्टाइन में जाके गिरता है, ठीक है। वो हमारा जूस खाने को बेसिक करता है, क्षारीय करता है। और जिनका GB निकला होता है वो उनको ज़्यादा एसिड इसीलिए बनता है क्योंकि टाइम पे उनको वो बेसिडिटी नहीं मिल पाती, वो बेसिक लिक्विड नहीं मिल पाता, ठीक है। अभी हम कॉर्नल की इमेज में एनाटॉमी देख लेंगे। लीवर, गॉल ब्लैडर, ट्रांसवर्स कोलन, GB में ब्लैक वाला स्टोन, ये ट्रांसवर्स कोलन, ये लीवर, ये GB में ब्लैक वाला स्टोन, ये ब्लैक वाला GB में स्टोन, ये लीवर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, GB में और छोटे छोटे ब्लैक वाले स्टोन आ गए, ये GB है। और ये पैनक्रियाज है, और इसमें जो अंदर वाइट वाली ये दिख रही है ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है जो अभी बताई थी। ये GB का नेक है, इसमें भी स्टोन है, ब्लैक पड़े हुए हैं। ये वो आपकी CBD है जो मैंने बताई, CBD और CHD जो लीवर से ऊपर से कनेक्ट होती है, डक्ट से नीचे आती है, यहाँ पे नीचे आ गई, और यहाँ पे MPD से जुड़ी हुई है। ये लीवर हो गया,
लीवर CHD नीचे CBD, CHD नीचे CBD, MPD से जुड़ी है, ऊपर CHD नीचे CBD और MPD से जुड़ी हुई है ये, ठीक है। MRCP में सारा खेल CBD, GB और CHD का ही है, ये MPD होगी। हमें इनकी डायलेशन देखनी होती है। एक्सियल में भी देख लेते हैं तो एनाटॉमी, ये लीवर हो गया पूरा, ये स्टमक हो गया, ये स्प्लीन हो गया, लीवर स्प्लीन, लीवर स्प्लीन, ठीक है। पीछे जो मसल होगी इनका नाम है इरेक्टर स्पाइन मसल। यहाँ पे आप देख रहे हो स्पाइन है, ये वर्टिब्रा है, ये स्पाइनल कोड है, ये स्टमक की बॉडी है, ठीक है। ये नीचे गए, यहाँ पे जीबी दिख गया, जीबी दिख गया, लीवर के बीच में ही होता है जीबी, जीबी दिख गया और जीबी में अंदर ब्लैक वाला स्टोन भी दिख गया, ठीक है। और ये आपको अयोटा भी दिख गया, डिसेंडिंग अयोटा, इसको अब्डोमिनल अयोटा भी बोलेंगे। इस कट में पैनक्रियाज भी आ गया, ये पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज आ गया, जीबी दिख रहा है, लीवर दिख रहा है और आपकी स्प्लीन दिख रही है। नीचे चले गए, इसमें CBD भी आ गई, ये वाइट वाली गोल वाली नीचे जाती जा रही है, ये CBD है। और CBD के पास जो आपका इंटेस्टाइन का पार्ट है वो है आपका डिडोनम, ठीक है। ये MPD इधर चली गई पैनक्रियाज की तरफ, ये आपका डिडोनम का पार्ट था जो CBD के बिल्कुल पास था। दोनों किडनी आ गई, राइट लेफ्ट किडनी, ठीक है। और ये आपकी स्पाइन के दोनों, एक राइट में और एक लेफ्ट में श्वास मसल आ गई, राइट लेफ्ट, ठीक है। और अभी ये इमेज दिखा रहा हूँ अल्ट्रासाउंड की, इसमें ये जो मार्क किया हुआ है ये स्टोन है जीबी का, ठीक है। और ये आपका, मैं अब आपको CT के सॉफ्टवेयर पे एनाटॉमी देख लेते हैं। ये होते हैं कॉर्नल की इमेज है एक्चुअली, ये कोस्टल कार्टिलेज। अंदर जाएंगे, लीवर आ गया, ट्रांसवर्स कोलन आ गई, स्टमक आ गया, जीबी आ गया, ये आपकी कोलन नीचे जा रही है, ये आपकी कोलन ऊपर जा रही है, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ये आपकी CBD आ गई, ये राइट और हिपैटिक और लेफ्ट हिपैटिक आ गई, CBD नीचे आ गई, यहाँ पे MPD से मिल रही है, ये देखोगे इस पे ध्यान दो, CBD MPD से नीचे मिल रही है, CBD CHD, ठीक है। ऊपर CHD होती है जहाँ पे सिस्टिक डक्ट स्टार्ट होती है, उसके नीचे CBD होती है। ये T1 कॉर्नल की इमेज है। किसी पेशेंट का जीबी निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं कोलेस्टेक्टमी, कोलेस्टेक्टमी, ठीक है। इसमें देखोगे कितनी अच्छी आ रही है CBD, ये CBD आ रही है नीचे, ये CBD आ रही है लीवर में से, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट एक जगह मिलके CHD होगी, CHD नीचे आके CBD होगी और CBD नीचे आके पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल गई, ठीक है। और ये नीचे दोनों लीवर के नीचे जाके डिडोनम में खुल जाती है। एक्सियल की इमेज में देखेंगे, लीवर हो गया, ये जीबी हो गया वाइट वाला, किडनी हो गई, ठीक है, ये लीवर, जीबी और किडनी हो गया। जो नेक्स्ट केस है इसमें मैं आपको CBD में स्टोन दिखाऊंगा जिसकी वजह से पीलिया होता है। अगर CBD में स्टोन फंस जाता है तो पीलिया हो जाता है पेशेंट को। ये CBD है और इसमें ये नीचे ब्लैक वाला स्टोन फंस के सारा कुछ डायलेट हो गया। डायलेट मतलब साइज बढ़ गया। देखो कितनी मोटाई बढ़ गई है इसकी बिलियरी डक्ट की। ये दोनों बड़े बड़े स्टोन हैं, इनकी वजह से CBD का साइज कितना बड़ा बढ़ गया है। इसको बोल लेंगे, जो अगर आपकी CBD में स्टोन होगी इसको बोल लेंगे कोलिडोकोलिथिएसिस, कोलिडोकोलिथिएसिस। और अगर जीबी में स्टोन है उसको बोल लेंगे कोलिलिथिएसिस। अगर जीबी के आसपास आपका इन्फ्लामेशन हो गया उसको बोल लेंगे कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। अगर पैनक्रियाज का इन्फेक्शन है उसको पैनक्रियाटाइटिस बोल लेंगे। अगर एक पथरी है उसको कैलकुलस बोल लेंगे। अगर एक से ज़्यादा पथरी है तो उसको कैलकुलाई बोल लेंगे। जीबी में हमेशा जो स्टोन होगा ब्लैक दिखेगा और जीबी आपका वाइट दिखेगा, ठीक है। जो हमारा जीबी में जूस भरा होता है इसमें देखोगे ये ब्लैक वाला स्टोन है जो जीबी में पड़ा हुआ है, ब्लैक स्टोन होता है जीबी में पड़ा हुआ है। MRI की इमेज में पहचान करनी होती है हमें
पार्ट्स की, ऑर्गन्स की, तभी हम एमआरआई अच्छे से कर पाते हैं। इसमें जीबी दिख गया, उसके अंदर स्टोन दिख गया, हमें पैनक्रियाज दिख गया, ठीक है, दोनों किडनी दिख गई, लीवर दिख गया, डिडोनम दिख गया जहाँ पे सीबीडी खुलती है, जहाँ पे वो जूस डलता है खाने को पचाने के लिए सीबीडी के थ्रू, जो लीवर बनाता है। नीचे जा रहे हैं हम, दोनों किडनी आ गई, ये मैंने बताई थी इरेक्टर स्पाइनी मसल हो गई दोनों, पीछे राइट और लेफ्ट, ठीक है। और ये आपकी सामने एब्डोमिनल वॉल होगी, इसको जूम कर लेते हैं एक बार। लीवर आ गया, लीवर में सारी बिलियरी डक्ट आ गई, ठीक है। ये स्टमक आ गया, स्प्लीन आ गई, और ये आपका एब्डोमिनल अरोटा आ गया, ये जीबी आ गया, जीबी में ब्लैक वाला स्टोन आ गया, ये जीबी के बिल्कुल पास में सीबीडी आ गया, और ये आपका फिर एक स्टोन और दिख रहा है यहाँ पे ये। और नीचे जाएंगे दोनों किडनी, बाकी सारी आपकी स्मॉल बाउल और लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह है, जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको दोबारा 3D में देखेंगे, एक और 3D हुआ है वो उसमें अच्छा दिख रहा है। ये आपका 3D हुआ है जिसमें सीबीडी में स्टोन था, इसमें आप देखोगे एमपीडी अलग दिख रही है, आरएचडी अलग दिख रही है, एलएचडी अलग दिख रही है, सीएचडी, सीबीडी, डिडोनम, बस यही चीज़ देखनी है। ये T1 एक्सियल की इमेज मैंने खोल ली अभी दोबारा, इसमें एनाटॉमी दिखाने के लिए। ये लीवर, इसमें जीबी ब्लैक दिख रहा है, ये चीज़ नोट करोगे, ये ब्लैक इसलिए दिख रहा है, ये छोटी छोटी स्टोन से फुल भरा हुआ है, इसमें जूस इकट्ठा होने की जगह नहीं बची है, इसलिए ये ब्लैक दिख रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें इतना सारा आपको स्टोन भर गया कि इसमें का कलर सारा ब्लैक आ गया कैलकुलस की वजह से, स्टोन इतनी सारी, ये सारी स्टोन है। ये पैनक्रियाज है, इसमें ये अंदर एमपीडी है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे सीबीडी दिख रही है बिल्कुल साफ साफ, नीचे जाके एमपीडी से कनेक्ट है, और नीचे दोनों डिडोनम में खुली हुई है, ठीक है। ये कॉर्नल की इमेज है सीटी के सॉफ्टवेयर पे। अब दूसरा केस देखेंगे, ये भी आपकी सीबीडी एमपीडी से कनेक्ट है, और जीबी अलग दिख रहा है, सीबीडी एमपीडी, सीबीडी एमपीडी, और ये सीएचडी। इसका 3D देखेंगे, इसका 3D भी बिल्कुल अलग दिखा रहा है शेप, ये जीबी दिखा रहा है, ये एलएचडी दिखा रहा है, ये आरएचडी दिखा रहा है, ये सीएचडी, ये डिडोनम, ये सीबीडी, और ये एमपीडी, ठीक है। एलएचडी, आरएचडी, जीबी, सीएचडी, सीबीडी, एमपीडी, डिडोनम, एलएचडी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, आरएचडी राइट हिपैटिक डक्ट, सीएचडी कॉमन हिपैटिक डक्ट, जीबी गॉल ब्लैडर, डिडोनम, सीएचडी कॉमन हिपैटिक डक्ट, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट, एमपीडी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। एलएचडी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, आरएचडी राइट हिपैटिक डक्ट, सीएचडी कॉमन हिपैटिक डक्ट, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट। अभी सीटी की इमेज में भी देख लो जीबी कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, ये वाला जीबी है, और ये ब्लैक वाली डायलेट हुई सीबीडी है, ये नीचे आ रही है, 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 ये यहाँ पे आके एमपीडी से मिल गई दोनों। इसका ये एब्डोमिनल अरोटा के पास, इसका पेशेंट का अरोटा थोड़ा डाइवर्टेड हुआ है राइट साइड में, उसी के पास देखो सीबीडी है, ये सीबीडी है, इसमें आपका बाइल जूस ब्लैक होता है, इसलिए तो आपको जीबी का स्टोन नहीं दिखता है सीटी में, उसके लिए एमआरआई करते हैं। पित्ते की पथरी के लिए एमआरआई, और गुर्दे की पथरी के लिए, किडनी की पथरी के लिए हमेशा सीटी होता है, ठीक है। इसमें भी आपका जीबी का थोड़ा कलर ब्लैक ब्लैक सा रहा है, इसमें इसकी जीबी की वॉल थिन हो गई है, थिक हो गई है, थिक, इसलिए थोड़ा इंटेंसिटी वाइट नहीं लग रही है आपको, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें जीबी की वॉल थिक हो गई है, ठीक है। बाकी आपके ये इसमें कोलन वगैरह पड़े हुए हैं। ये आपका
देखेंगे एक और इमेज CBD, लीवर में से नीचे गई हुई है CBD, नीचे जाके MPD से मिली है, CBD MPD से मिली हुई है, नीचे जाके CBD जाके मिली है MPD से। इसमें एक प्रॉब्लम और है, इसमें जो हमारा डिडोनम है ये एक जगह से फूल गया है, ये इसको बोल लेंगे डिवर्टिकुलम। इसकी मैं शेप बना के दिखाऊंगा। ये CBD को कंप्रेस कर रहा है, ये डिडोनम हो गया, यहाँ से ये फूला जैसे एनोरिज्म बनता है आर्टरी का, और ये निकल के उधर CBD को हिट कर रहा है, इसको बोल लेंगे डिवर्टिकुलम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान करनी होती है। अब ये नीचे CBD नीचे जाके MPD से जहाँ पे कनेक्ट हो रही है वहीं पे डिवर्टिकुलम बना हुआ है। ठीक है, अब ये CT का केस खोला है मैंने, इसमें लीवर दिख रहा है, ये पूरा बड़ा लीवर, और बाकी ये कोलन्स वगैरह इंटेस्टाइन वगैरह पड़ी है, और ये वेना केवा रोटा वगैरह वेन। इसमें देखेंगे हम CBD अच्छी दिख रही है इसमें। आप यहाँ पे देखोगे ये वाली, ये CBD है ब्लैक वाली। ठीक है, ये ब्लैक वाली CBD है, और ये आप इसमें देख रहे होगे वाइट 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 दाने दिख रहे हैं, ये पैनक्रियाज में है, इसको बोलेंगे पैनक्रियाज में कैल्सिफिकेशन हो गया। ये क्या है, क्रोनिक बोलते हैं, पुराना इन्फेक्शन था पैनक्रियाज का, तो इसको क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस था। ये कैल्सिफिकेशन CT स्कैन में आती है, इसलिए कट लिए हुए हैं। MRCP ख़त्म हो गया।